हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है उसके अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट किया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, द unit number is unit 3 and the unit name is our body. The chapter is chapter number 5 and the chapter name is our body a living machine. हम इस चैप्टर में हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर आर सम चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट स्केलेटल सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट मस्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट सर्कुलेटरी सिस्टम, नेक्स्ट वन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेक्स्ट वन नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द नेक्स्ट इज आवर सेंस ऑर्गन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन. A machine has different parts and each part has a special function. In the same way, our body also has different organs to perform various functions. A body can be fit and healthy only if all its organs work properly. Human body is made of cells. Similar type of cells join together to form a tissue. A group of tissues join together to form an organ. A group of organs joins together to form an organ system, which performs special functions like writing, eating, playing, etc. ओके, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल की बनी हुई है और सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जो है जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो टिश्यू फॉर्म करते हैं और टिश्यूज जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जब एक साथ मिल जाते हैं तो पूरा ऑर्गन सिस्टम को क्रिएट करते हैं। ओके, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखना, पढ़ना, खाना, खेलना। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया है स्टूडेंट सेल्स का फिगर, देन टिश्यू, सेल्स मिलकर टिश्यू फॉर्म करते हैं, फिर टिश्यूज मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन, जो कि एक हार्ट का दे रखा है आपको फिगर। देयर आर 8 important systems in human body. ह्यूमन बॉडी में 8 important systems होते हैं, तो वो कौन कौन है? First one is skeletal system, second one is muscular system, next one is digestive system, next one is respiratory system or breathing system, next one circulatory system, next is excretory system, next one is nervous system and the last one is reproductive system. Okay, तो चलिए जानते हैं हर एक सिस्टम के बारे में। So student, the first system is skeletal system. This system forms the frame of our body. It gives shape and form to the body. It protects our other delicate organs. This is the system that allow us to move and provides anchorage for our muscles too. The skeletal system is made up of bones. When we are born, we have around 350 bones, but as we grow up, some of the bones fuse or join together to form a bigger bone. So, by the time we are adults, we have about 206 bones in our body. The bones join with each other at joints. The bones join each other at joints. They are joined together by a smooth, shiny substance called cartilage. The bones are held together by strong, elastic bands of tissues called ligaments. The bones are made up of hard tissues that are very strong. So students, यहाँ पर आपको skeletal system के बारे में बताया, आपको फिगर भी दे रखा है skeletal system का। skeletal system जो कि हमारा फ्रेम है हमारी बॉडी का। ओके, ये हमारी बॉडी को शेप देता है और फॉर्म करता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं डेलिकेट उनको प्रोटेक्ट करता है और ये जो सिस्टम है ये अलाउ करता है कि हम इजीली मूव कर सके एंड हमारी मसल्स को ये एंकरेज भी प्रोवाइड करता है। जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बोन्स ओनली। आप जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो। एंड जब हम छोटे से बेबी थे, जब आप भी छोटे से बेबी थे, तो आपके कितने नंबर ऑफ बोन्स थे? 350 थे, अराउंड 350 बोन्स थे। ओके, पर जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारे बोन्स एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बेबीज अपने एल्बो को पहले से ही ज्वाइन नहीं करते। शुरू से आप कोई बेबी तो एल्बो को ज्वाइन नहीं, ऐसे मतलब फोल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे ओपन एंड क्लोज नहीं कर सकता है। ठीक है, पर जैसे जैसे वो बेबी ग्रो होता है वैसे वैसे उसके एल्बोज जो है क्लोज एंड ओपन हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उनके नंबर ऑफ बोन्स कितने हो जाते हैं? उनके नंबर ऑफ बोन्स कम होकर 206 हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्वाइन हो जाते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं एक साथ। ओके,
द बोन्स ज्वाइन विद ईच अदर जॉइंट, और ये जो बोन्स है ये एक साथ मिल जाते हैं जॉइंट एरिया में, एंड दे आर जॉइंट टुगेदर बाय अ स्मूथ शाइनी सब्सटेंस जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, उसकी मदद से ज्वाइन करते हैं। बोन्स जो कि हेल्ड टुगेदर है, मतलब जिनको हम एक साथ मिला देते हैं बाय अ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यूज से, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now students, before moving further, there is a point, boost your mind. Our one hand has 30 bones and our face has 14 bones. हमारे एक हाथ में 30 bones है और हमारे फेस में कितने बोन्स है? 14 बोन्स है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको और एक और पॉइंट बताया गया, द बोन्स आर मेड अप ऑफ हार्ड टिश्यूज दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बोन्स जो है वो हार्ड टिश्यू से बने होते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज muscular system. The muscular system is made up of muscles. There are more than 600 muscles in our body. Some muscles are attached to bones. The muscular system helps us to move about and does different kinds of work. Proper exercise can make our muscles strong. अब यहाँ पर हमें बताया कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मसल्स हैं? 600 नंबर ऑफ मसल्स है। कुछ मसल्स जो होते हैं वो बोन्स में अटैच होते हैं, ठीक है, एंड जो मस्कुलर सिस्टम है वो मदद करता है हमें हिलने में, मूव करने में, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज करने में मदद करता है, भागने में, दौड़ने में, कूदने में, ओके, प्रॉपर एक्सरसाइज करने में भी हमें मदद करता है। और प्रॉपर एक्सरसाइज से क्या होता है? हमारे मसल्स और भी ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज ऑफ मस्कुलर सिस्टम। Now students, the next type of system is digestive system. When we smell food, our mouth starts watering. This is the beginning of digestion. Digestion is the process of changing of food into a simple form so that it can be used by the body. The food that we chew mixes with saliva and becomes soft. The food then goes to the stomach. In the stomach, it mixes with the digestive juices. After about 4 hours of eating, the food goes into the small intestine. Here, the digested food is taken in by the blood and carried to other parts of the body. The undigested food goes to the large intestine, and from there it is thrown out through the anus. सो यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया है कि जब हम देखते हैं कि खाने की स्मेल आ रही है, ठीक है, और वो भी हमारे फेवरेट खाने की स्मेल आ रही है, तो हमारे मुंह से क्या निकलने लग जाता है? पानी निकलने लग जाता है। तो वो सबसे पहला स्टेप होता है डाइजेशन का। ओके, वहीं से शुरुआत होती है डाइजेशन की। और डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो फूड है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच सके। ओके, एंड आप देखते होंगे कि जब आप फूड को च्यू करते हो और वो किसके साथ मिक्स हो जाता है? सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा जिसको हम हिंदी में थूक बोलते हैं। ओके, ये मदद करते हैं खाने को इजीली सॉफ्ट करने में। एंड फूड देन गोज टू द स्टमक, फिर जो खाना है वो स्टमक में चले जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर स्टमक में वो मिक्स हो जाता है किसके साथ? डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। एंड आफ्टर अबाउट 4 आवर्स, 4 घंटे के बाद, लाइक खाने के बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने का मतलब है कि जब डाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और डाइजेशन जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो जो खाना है वो एकदम सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है, तो वो ब्लड के फॉर्म में पूरे बॉडी पार्ट्स में रीच करता है, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका क्या होता है? वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वो कहाँ से बाहर निकल जाता है? एनस से बाहर निकल जाता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दे रखा है यहाँ पर। Now the next type of system is respiratory system or breathing system. We breathe in and out air through our nose. The nose, the windpipe and lungs help us to breathe. When we breathe in, air enters through our nose and goes into the windpipe and finally enters the lungs. The air we breathe in is called oxygen. The blood present in the lungs absorb this oxygen. The blood takes this oxygen to all parts of the body. The air we breathe out is called carbon dioxide. This is a waste gas. यहाँ पर हमें बताया है कि हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, किसकी मदद से? अपनी नोज की मदद से। ओके, एंड ये जो नोज है, जो विंड पाइप है, जो लंग्स है, टुगेदर क्या फॉर्म करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर्म करता है या ब्रीदिंग सिस्टम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। जब हम हवा को लेते हैं तो एयर एंटर करता है हमारी नाक के जरिए और वो जाता है कहाँ पर? विंड पाइप में, ठीक है, जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है। फाइनली वो हमारे लंग्स में एंटर करता है।
एंड जो हवा हम अपने अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन रिच होता है, ठीक है। द ब्लड प्रेजेंट इन द लंग्स वो ऑब्जर्व कर लेते हैं ऑक्सीजन को, फिर वो जो ब्लड है वो उस ऑक्सीजन को पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है, ओके। और जो एयर हम बाहर की तरफ निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, और वो क्या है हमारे लिए वेस्ट गैस है, ओके स्टूडेंट्स। Now students, before moving further, there is a point, boost your mind. Hair in the nose trap the dust particles present in the air. जो हेयर है यानी कि जो बाल है हमारे नाक के अंदर, वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एडल्ट लंग्स होल्ड एन एवरेज ऑफ 3 लीटर्स ऑफ एयर। एडल्ट लंग जो है कितने लीटर ऑफ एयर को होल्ड कर सकते हैं, 3 लीटर्स ऑफ एयर को होल्ड कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज सर्कुलेटरी system. The organs that make this system are heart, blood and blood vessels. अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स की जरूरत होती है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। आवर हार्ट इज लाइक अ पंप, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड इज द रेड लिक्विड दैट फ्लोज इन द थिन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द ऑर्गन्स। The heart is made entirely of muscles which work all the time. Okay, तो यहाँ पर हमें बताया है कि हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, ठीक है, वो पंप करता है ब्लड को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ब्लड जो कि एक रेड लिक्विड है जो फ्लो करता है इन थिन ट्यूब्स जिसको हम ब्लड वेजल्स बोलते हैं, ठीक है, जिसके जरिए जो है खून पहुंचता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड ब्लड कैरी करता है फूड और ऑक्सीजन को भी, ठीक है। द हार्ट इज मेड एंटायरली ऑफ मसल्स, और जो हमारा दिल है वो पूरा मसल से ही फॉर्म हुआ है, मसल से ही बना है, और वो हमेशा काम करता है, कभी रुकता नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके स्टूडेंट्स। Now, before moving further, there is a point, boost your mind. A heart beats 72 times in 1 minute. एक मिनट में 72 times बार वो बीट करता है, okay. Now students, the next type of system is excretory system. Two bean-shaped kidneys, skin and lungs are the organs of the excretory system. Waste produced in the body is thrown out with the help of this system. Kidneys remove the waste in the form of urine. Skin removes the waste, salt, in the form of sweat. Lungs give out carbon dioxide when we breathe out. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। टू बीन शेप किडनीज इन्वॉल्व होते हैं, स्किन इन्वॉल्व होता है और लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके। एंड ये जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में वो इनकी मदद से ही थ्रू आउट होता है, ओके। किडनीज जो है वो रिमूव करते हैं वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में वो रिमूव करते हैं, और जो स्किन है वो रिमूव करते हैं वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ स्वेट यानी कि पसीने के फॉर्म में वो रिमूव करते हैं, और जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं व्हेन वी ब्रीथ आउट, ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। Now the next type of system is nervous system. This is the most complex and delicate system of all the systems in our body. It is also the most important system of our body. It controls almost all other systems of our body. It is made up of our brain, spinal cord and nerves. The brain is the most important organ of this system. It sends and receives messages to all parts of the body through the spinal cord and the various nerves. The spinal cord is like a thick bundle of all over the body. Every part of the body is connected by a network of nerves to the brain. This network of nerves allows the brain to communicate with all parts of the body. Brain sends and receives information as electrical signal from the nerves. Some nerves carry vital information to the brain about to see, hear, taste, smell and touch. Other nerves control organs of the body. The brain control the functions of these organs through these nerves. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें बताया है कि ये जो नर्वस सिस्टम है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट सिस्टम है, ठीक है, काफी ज्यादा नाजुक भी है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्योंकि एक तरीके से हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कंट्रोल भी करता है, ओके। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो नर्वस सिस्टम का, ओके। और ये जो ब्रेन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का, ओके। जैसे कि आपको पता है कि ये रिसीव करता है और सेंड करता है मैसेजेस। जैसे अगर आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट को छू लेते हो तो एकदम से आपका हाथ पीछे की साइड मूव हो जाता है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्स मूवमेंट था जो कि ब्रेन जो है मैसेज सेंड करता है टू द पार्ट ऑफ आवर स्किन, ओके। स्किन को सेंड करता है कि जल्दी से हाथ वहां से हटा दो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या है, गर्म है,
ओके तो ये जो ब्रेन है ये किससे कनेक्टेड होता है? नेटवर्क ऑफ नर्व से कनेक्टेड होता है हमारे बॉडी के। ओके स्टूडेंट्स, now students, before moving further, there is a point, boost your mind. Our brain is divided into two parts. The left part of our brain controls the right side of our body and the right side of our brain controls the left side of the body. ठीक है, तो हमारा ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट एंड राइट। जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है हमारी बॉडी का उसको कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट पार्ट और जो राइट पार्ट होता है ब्रेन का वो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो पार्ट होते हैं बॉडी के उनको कंट्रोल करता है। ओके स्टूडेंट्स, now the next type of system is reproductive system. There are special organs in the body for producing babies. They form the reproductive system. Men and women have different reproductive systems. You will study about this in higher classes. तो यहाँ पर हमें reproductive system के बारे में बताया कि एक ऐसे special organ होते हैं जो कि babies को produce करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये भी बताया कि men and women both have the different type of reproductive system. इसके बारे में आप higher classes में पढ़ोगे students. Okay students. Now students, the next topic in this one is our sense organs. The sense organs help us to know the world around us and send message to the brain. The 5 sense organs are eyes, ears, nose, tongue and skin. All these sense organs are connected to the brain through the nerves and all have different look. अब यहाँ पर हमें बताया कि जो सेंस ऑर्गन है वो मदद करते हैं हमें आसपास के चीजों को देखने में, सुनने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में और महसूस करने में। ठीक है, वो मैसेज किसको पहुंचाते हैं? ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं। फिर ब्रेन बताता है कि अच्छा ये चीज है, अच्छा ये वाली स्मेल है, ये वाला साउंड है। ओके, और ये सभी कनेक्टेड होते हैं एक साथ। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक सेंस ऑर्गन का इमेज। फर्स्ट वन इज आई, नेक्स्ट वन इज ईयर, नेक्स्ट इज नोज, नेक्स्ट वन इज टंग, and the next one is skin, which is the largest sense organ. Okay, activities like seeing, hearing, smelling, tasting and touching can be done with the help of brain. The brain catches the message and help us to understand picture, sound, smell, taste and feelings. Okay, तो यहाँ पर क्या होता है? एक्टिविटीज जैसे कि देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, टच करना, ठीक है, वो सब मैसेजेस कहाँ पर जाते हैं? ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन जो उस पर्टिकुलर पिक्चर के बारे में, साउंड, स्मेल, टेस्ट और फीलिंग के बारे में फिर बताता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर वर्ड बैंक दिया है, आपको हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, उनको अच्छे से लिखना है, इनके मीनिंग को भी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव इनटू द समरी पॉइंट, मेन पॉइंट्स। Point number 1 is a body can be fit and healthy only if all its organs work properly. Next one, a group of organs join together to form an organ system which performs special functions like writing, eating, playing, etc. Next one, the skeletal system gives shape and allows movement. Next one, the bones are made up of hard tissues that are very strong. Next one, the muscular system helps us to move about and does different kinds of work. Next one, digestion is the process of changing of food into a simple form so that it can be used by our body. Next one, the organs that make the circulatory system are heart, blood and blood vessels. Next one, 2 bean-shaped kidneys, skin and lungs are the organs of the excretory system. Next one, nervous system is made up of our brain, spinal cord and nerves. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, आपको इसके एक्सरसाइजेस को भी अच्छे से कंप्लीट करना है। Now I will meet you in another class. Till then students, bye.